नारी शोकताल पर बैठे हुए परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराते बोले, ही राजन परीक्षित, काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया जाल को छोड़ते हुए मेरी वाणी की तरफ ध्यान रखना। और संसार में जो वस्तु दिखाई दे रही है ये सब नाशवान है, इसे एक दिन मिटना ही, और जब मिटना ही है तो घमंड किस बात का करना। तो श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, आज मैं तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूं कि इस पृथ्वी पर बड़े बड़े राजा हुए, आगे चलकर के एक राजा हुए महाराज त्रसंको। और ध्यान रखना, त्रसंको जो थे महाराज त्रवंदन के पुत्र थे। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में, के सेवित दीच हरि चंद्र नरेसा, सेवित दीच हरि चंद्र नरेसा, और सए धर्म हित कोटि कलेसा। ध्यान रखना, इस पृथ्वी पर बड़े बड़े राजा हुए महाराज हरिश्चंद्र, और उसी वंश में एक राजा हुए महाराज त्रवंदन। और त्रवंदन महाराज जो थे बड़े ही अच्छे राजा थे। और समय बीतने के बाद महाराज त्रवंदन के घर में एक पुत्र पैदा हुए त्रसंको। और महाराज त्रसंको जो थे समय बीतने के बाद में थोड़े थोड़े बड़े हुए। और बड़े जब हुए ही महाराज त्रसंको, तो काशी राज नरेश एक महाराज सिंहराज थे। और जब महाराज सिंहराज जो थे उनके महलों में एक लड़की थी, शादी के योग्य, उसका नाम था कमला। और जब वो लड़की शादी के योग्य जब हुई है तो महाराज सिंहराज ने मंत्री को पास बुलाया है, जवाब दिया है मंत्री कि अब हमारी लड़की शादी के योग्य हो चुकी है, तो हम क्या करें। तो उसी समय मंत्री ने दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, महाराज इसमें चिंता करने वाली बात कौन सी है, क्योंकि बल अजमा लिया जाता है और सुंदरता ही देख ली जाती है। तो आप अगर मेरी बात मानो तो एक काम कर दीजिए। कौन सा? आज वो मंत्री समझा करके बोला, दोनों हाथ जोड़ करके, महाराज आरे कागज कलम हाथ लेके और एक पाती लिखो बनाई रे, अरे कागज कलम हाथ लेके एक पाती लिखो बनाई रे, और पातिया में वो सरती लिखो, तब देव मोहर लगवाई रे। जवाब दिया है महाराज, एक काम कर दीजिए, चिट्ठी में पत्र में खत में एक ही बात लिखवाओ। कौन सी? अरे पातिया में वो शरत लिखो, तब देव मोहर लगवाई रे, और लड़के ना हरो हारी जाए, अरे लड़के ना हरो हारी जाए, बोला बे मोहर जमाई रे। जवाब दिया है महाराज, पत्र में लिख दीजिए कि जो भी वीर आएगा नगर से बाहर सिर से युद्ध करेगा
और जो भी वीर उस सूर को, उस शेर को परास्त करेगा, उसी के साथ मेरी लड़की कमला की शादी होगी। और जब इतनी बात मंत्री की सुनी तो कर्म कौन सा हुआ। अरे बात सुनी जब मंत्री की, सोई गई है समझ में आई रे। और होनहार को बेटे, अरे होनहार को बेटे जो बेदले लिखी बनाई रे। होनहार को बेटे जो बेदले लिखी बनाई रे। और नाय पल भर की देर करी, अरे नाय पल भर की समय करी, कोई पत्र तो लिखवाई रे। आज महाराज सिंहराज ने जब मंत्री की बात सुनी तो आज महाराज ने समय नहीं किया और पत्र को लिखा है। और पत्र में साफ साफ लिख दिया कि जो भी वीर और वर्रा बन करके आएगा वो हमारे नगर से बाहर एक शेर रहता है, उसके साथ में युद्ध करेगा। अगर कोई वीर उस शेर को परास्त कर देगा उसी के साथ मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा। और जब पत्र लिखा है उसके बाद में, अरे नए पल भर की समय करी, लिखवाई रे। नौकर लेके जाई रो, नौकर लेके जाई रो, देश देश को जाई रे। आज नौकर देश देश में उस पत्र को लेकर के गया है। और वही नौकर एक पत्र लेकर के महाराज त्रिवंदन के पास पहुंचा है। और जब त्रिवंदन महाराज के पास वो पत्र पहुंचा तो आज नौकर ने समय नहीं किया। अरे नए नौकर ने देर लगाई और ताई खन पत्र हो पकड़ाई। आज वो नौकर उस पत्र को लेकर के चला है और पत्र को लेकर के देश देश में गया। और एक पत्र लेकर के वो नौकर महाराज त्रिवंदन के महलों में पहुंचा है। और जब त्रिवंदन महाराज के महलों में वो नौकर पत्र को लेकर के पहुंचा, उसी समय महाराज को पत्र को दिया है। और महाराज ने उस पत्र को देखा। और सही भक्त ध्यान दे, मेरी जहां तक वाई पहुंच रही हो, सही भक्त गृह कार्य को ब्राह्मण देकर के कथा पंडाल में आने की कृपा करें। और गुरु जी आ चुके हैं, सही भक्त ताली लिया करके भजन बोली।